सुखदेव जी कहते परीक्षित बड़ा भाव है, तू कथा सुनता है और मैं तुझे कथा सुनाता हूं तो बड़ा आनंद मिलता है। तेरे जैसे श्रोता मैंने बहुत कम देखे हैं। साहब प्रथम दिन मैंने श्रोताओं के बारे में भी जानकारी दी थी। क्या कहा था? श्रोता कैसे होते हैं? एक श्रोता होते हैं, एक सोता होते हैं, एक सरोता होते हैं। एक तो कथा में आएंगे नहीं, आएंगे तो बात बात पे काटेंगे उसको, ये व्यवस्था ऐसी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब सरोता, सब में कमी ढूंढेंगे। एक होते हैं प्रगाढ़ श्रोता, जिनको कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं, बस हरि की चर्चा सुनना, बैठना, ध्यान लगा करके भगवान की कथा सुनना। तो परीक्षित कौन से नंबर के श्रोता थे? सरोता नहीं थे कि सुखदेव जी की बात में बार बार सरोते चलाएं, इधर ऐसा कहा ऐसा कहा। मतलब यदि ज्ञान लेना है, ऐसा ज्ञान लेना बहुत सरल है, न ज्ञान देना बहुत कठिन है। लेने वाला कहीं से भी ले सकता है साहब, बिना दोष ढूंढे यदि लेगा तो सब मिल जाएगा। यदि दोष ढूंढना शुरू कर दिया, गलतियां ढूंढना शुरू कर दी, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। व्यक्ति वही बढ़ता है साहब जो झुकता है। धनुष के पीछे एक डोरी रहती है, उसको ऐसे तानते हैं साहब, और जैसे तानेंगे धनुष झुकेगा, और जितना झुकेगा उतना ही तीर का प्रहार ज्यादा करेगा। झूले का भी नियम साहब, जितना पीछे जाएगा उतने वेग से आगे जाएगा। तो महाराज आज परीक्षित जी को समझा रहे सुखदेव जी कि झुकना सीखो। कहां झुको? किसी संत के सामने, किसी ब्राह्मण के सामने, माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, जो हमसे बड़े उनके सामने झुकोगे, जितने झुकोगे उतने आगे बढ़ोगे। संत कहते हैं नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। महाराज गुणवान व्यक्ति झुकता है, जितनी बार झुकेगा नहीं सम्मान बढ़ेगा। झुकने से सम्मान कम नहीं होता है, झुकने से सम्मान बढ़ता है महाराज। नमन्ति फलिनो वृक्षा। आप कितनी शांति से सुन रहे, कितना अच्छा लग रहा है। एक भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कितनी अच्छी बात महाराज। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। गुणवान व्यक्ति झुकता है, नहीं झुकता वो कौन? शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अरे साहब सुख को ठूंठ हो नहीं, ठूंठ, वो सुख को ठूंठ कदी नहीं नमे। અને ज्यादा नमाड़वा की कोशिश करो तो अदाड़ में टूटी जाए, पर नमे नहीं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। मेरा कहने का अभिप्राय यही है, झुकोगे तो आगे बढ़ोगे। संत महात्मा के चरणों में, भगवान के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, बड़ों के सामने, बच्चों के लिए भी कहा जा रहा है साहब, बच्चों को झुकना सिखाओ। बचपन में यदि कहो बेटा ये अपने गुरुजन ने प्रणाम करो, वो धीरे धीरे प्रणाम करना सीखेंगे। अने यदि अपन 18 साल तक उनके झुकनो ज मत सिखाओ कि हाओ सीखी जाएगा सीखी जाएगा, महाराज सूखा ठूंठ जैसा हो जाए न फिर को के झुक, तो आपके कहेगा रेवा दो, झुकनो सिखायो तुमने तो सूखो ठूंठड़ो बीच में तो टूटी जाए, पर झुकनो नहीं सीखे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। महाराज जितने झुकोगे उतने उठोगे। तो प्रेम से जब भी कहीं भगवान का संकीर्तन हो रहा है तो भले झुको मत, पर ताली तो बजाई दो।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। महाराज जैसा की संगति करेंगे वैसा मिलेगा। महाराज जैसे की संगति करेंगे वैसा ही बन जाएगा। कोई डॉक्टर की संगति कर लो, धीरे धीरे साल 2 साल डॉक्टर का साथे रहते रहते अपने आप इंजेक्शन लगाना शुरू कर दो। महाराज कोई डांडा चरा वाला की संगति कर लो, अपने आप भेंके पलटाना सीखी जाओगे। महाराज कोई महात्मा की संगति कर लो, अपने आप भजन करता सीखी जाओगा। महाराज कोई कलाकार की संगति कर लो, एक दिन तुम भी बजाना शुरू कर दोगे। तो जैसी संगत वैसी रंगत। महाराज बीड़ी पीवाड़ा की संगति करोगा तो धीरे धीरे एक दिन बिंडल खुद लिया होगा। ने महाराज जो दारू पीवाड़ा की संगति करोगा तो फिर एक दिन बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक जगह कथा हो रही थी, कथा साहब तो कथा हो रही नहीं तो गुरुजी ने पहले दिन की दारू नहीं पीना चाहिए। तो एक माँ साहब उठी, वाह गुरुजी बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी की, ऐसा केतारिया करो। फिर महाराज दूसरे दिन की बीड़ी नहीं पीना चाहिए। दूसरे दिन 50 का नोट चढ़ाया माता जी ने, कहा गुरुजी ऐसा सत्संग करता रहा करो बहुत अच्छा लगे। तीसरे दिन जर्दा तमाकू नहीं खाना चाहिए। महाराज 100 का नोट माता जी ने चढ़ा दिया और क्या कहा, वाह गुरुजी बहुत अच्छी बात की। महाराज चौथे 5वें दिन गुरुजी ने की के नाकसा नहीं लेनी चाहिए। महाराज डोकरी में पाछे पलटी चली। गुरुजी ने बोले क्यों क्या हुआ? गुरुजी सबको पर नाकसा बनाओ। अरे वाह, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो महाराज जैसा की संगति करेंगे वैसा रंगत होगा। जिसकी संगति हमने करी वैसी वैसी होती जाएगी। आप महात्मा के पास जाओ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन रहोगे, धीरे धीरे आप भी माला सटकावा लगी जाओ। अब महात्मा जी तो रोज भगवान को अभिषेक करे, पूजन करे, भले आप कितने निष्ठुर हो, धीरे धीरे श्रद्धा तो जुड़ी जाएगा। भले देखे देख करवा लगी जाओ, पर महाराज सीख ही जाएगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कहने का भाव, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। महाराज जी का साथ में रहोगा विका जैसा बनी जाओगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज कहते हैं, हमने कल कथा करी थी, उसमें ध्रुव का चरित्र आया। ध्रुव भगवान को प्राप्त किया, एक दिन उत्तम को यक्षों ने मार दिया, और जैसे ही महारानी महाराज ध्रुव जी को चिंता हुई, कई यक्षों को मार दिया। ब्रह्मा बाबा प्रकट हो गए और कहते हैं तुम धर्म का पालन करने वाले हो, ये अच्छी बात नहीं है, दुष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। हमारे बीच नांदेड़ से पधारे, ढोलक का अच्छा वादन करते भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत। बाहर से जो भी पधारे अतिथि सबका स्वागत। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन हो, देवालय बन गया बदन हो, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया।
बाल कृष्ण लाल की। तो सबका स्वागत साहब। देखो कथा एक ऐसा विषय है साहब, यज्ञ करो तो 5 जजमान बैठे, ने ज्यादा करो तो 11 जोड़ा बैठी जाए, न और ज्यादा करो तो 21 जोड़ा बैठी जाए, पर भगवान की कथा में अनलिमिटेड है साहब। जैसे आजकल जियो अनलिमिटेड देता है नहीं, जितना कॉल करना हो इतना करो, इसी प्रकार कथा भगवान की यहाँ अनलिमिटेड, जितने आएंगे सबका स्वागत होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और महाराज कहने का भाव, भगवान की कथा हमें मिल जाए ये हमारे बड़े किस्मत की बात है। और किस्मत वो बनाता है, हम नहीं बनाते। किस्मत वो लिखकर तैयार करता है, बस उसकी मोहर लगी कि अपनी आगे नैया चली। कहते हैं आज ध्रुव जो है, ध्रुव सोच रहा है, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहते जिसको भगवान मिले और भगवान मिलने के बाद भी तू अधर्म के मार्ग पर आ गया, ये अच्छी बात नहीं। ब्रह्मा जी कहते तुझे भले भगवान मिल गए पर संत नहीं मिले। एक संत से नहीं मिल पाया, सत्संग तूने नहीं किया, इसलिए विवेक उत्पन्न नहीं हुआ। संत कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, बिनु 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 सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज नारद जी मिले, नारद जी ने उपदेश दिया और क्या कहा, ब्रह्मा जी भी खड़े और कहते ध्रुव भले तूने भगवान प्राप्त कर लिया पर सत्संग नहीं किया, इसलिए विवेक उत्पन्न नहीं हुआ। साहब विवेक कब आए, जब संगति करेंगे, संत का संग या सत्संग। जब तक संत का संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, विवेक उत्पन्न ही नहीं होगा। और विवेक उत्पन्न नहीं होगा तो महाराज उल्टा ही काम होगा। आज ध्रुव उल्टे काम कर रहा है। आज नारद जी ने उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने समझाया, सत्संग कराया, अब विवेक आ गया। महाराज मृत्यु के देवता एक दिन प्रकट हो गए ध्रुव के पास और कहते हैं ध्रुव, इतने में मृत्यु के देवता प्रकट हुए और पास में भगवान के दूत विमान भी आ गया महाराज। और मृत्यु के देवता कह रहे हैं मृत्यु लोक में मेरे बगैर, मेरे ग्रास के बगैर कोई नहीं जा सकता। महाराज ध्रुव जी ने कहा नीचे नीचे नमो। महाराज मृत्यु को झुका दिया, ऐसे रहे भगत भगवान के। जैसे ही मुख नीचा किया, माथा नीचे किया, माथे पे पांव धर करके विवाण में चढ़ा गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। माता का सोचने लगा महाराज। दूतों ने कहा देखो वो तुम्हारी माँ जा रही है। जिस माँ ने ध्रुव जैसे बेटे को जन्म दिया वो कहीं बैकुंठ में नहीं जाए। महाराज अहंकार आ गया ध्रुव को।
तो वहीं बेवाण में जाते जाते उतार दिया। आज भी ध्रुव का तारा चमकता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर के कई राजा हुए। महाराज ध्रुव जी के आगे वंश में वेन हुआ, एक वेन। वो वेन उल्टे काम कराता था। क्या करता? एक महात्मा के चक्कर में पड़ कर के यज्ञ में बलि देना शुरू कर दिया। बकरे की बलि देता, घोड़े की बलि देता। महाराज ऐसा खतरनाक। और वेन क्या करता महाराज? सबको विरुद्ध कर दिया धर्म से। और ऐसा विरुद्ध करा महाराज कि धरती से अन्न बजना बंद हो गया। और दुष्ट भाव के कारण धरती बंजर बन गई, पानी पड़ना बंद हो गया महाराज। महात्माओं को चिंता हुई सा। महात्मा पहली बात राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करे। महात्माओं का नियम है राजनीति से उनको कोई मतलब नहीं। पर जब राजनीति धर्म नीति पर कुठाराघात करे उस समय महात्मा खड़े हो जाते हैं। तो महापुरुष आए 2 4 5 10 महात्मा, वेन को समझाया, वेन समझ जा, तू गलत आचरण मत कर। भले राजा है तो है, पर तू दुष्ट आचरण मत कर। गलत रास्ते पे तू जा रहा है, लोगों को ले जा रहा है, बंद हो जा। नहीं हुआ। महात्मा जी ने एक मंत्र पढ़ा, ने जल छिड़का। महाराज वेन का मंथन हो गया और मंथन होकर पृथु जी प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही पृथु जी आए महाराज, कहते हैं पृथु के नाम से ही पृथ्वी नाम पड़ा, क्योंकि पृथ्वी के पुत्र माने जाते हैं, मंथन से उत्पन्न हुए। आज पृथु जी क्या करते हैं? भगवती पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं, हे पृथ्वी मैया कृपा कर दे। पर पृथ्वी मैया नहीं समझती, धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। पृथ्वी मैया अनुबज, नहीं तो मैं दंड दे दूंगा। महाराज गाय बन गई। गाय कहते गाय का वध ब्राह्मणों का वध नहीं होता है। गाय का वध और ब्राह्मणों का वध नहीं होता है। महाराज अश्वत्थामा की कथा आपने जरूर सुनी होगी। कहते हैं अश्वत्थामा जो एक बार दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार देता है। पांडवों को मारना चाहता, पर वो दुष्ट गया, 5 का सिर काट दिया महाराज। जैसे ही उसने देखा 5 पुत्रों को, धड़ाम से मर गया। कहते हैं दुर्योधन मर गया। इधर अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, महाराज अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए कृष्ण और अर्जुन जैसे गए, उसने ब्रह्मास्त्र साधा। ब्रह्मास्त्र को महाराज अर्जुन ने शांत किया, पकड़कर घसीटते हुए घर ले गया। द्रौपदी से कहा इसको दंड दूं, पर महाराज कहते हैं द्रौपदी का मन वात्सल्य रूप था। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। यदि सामने वाला के आंसू देखी लेनी तो माताएं का आंसू पहला से जाए। पुरुषों को आंसू नहीं आते सेज में सा, पर माताओं को जब कोई शांत हो जाए न, जब रोने जाए नहीं बैठने जाए तो कैसे रोए साहब? एक रोए ने 10 रुआ लगी जाए। एक पास में बैठी बैठी जैसे रोना शुरू करे, सबकी सब आंसू बहावा लगी जाए। महाराज कहने का भाव, आज द्रौपदी आंसुओं के पनारे उसके बह निकले, सोच रही है जिस विरह में मैं जल रही, मेरे पुत्र मर गए तो क्या हुआ, अश्वत्थामा को मार दोगे तो वही तो पीड़ा गुरु माता को होगी, इसलिए छोड़ दो। पर महाराज कहते हैं क्षत्रिय का धर्म ऐसा, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। भले मरता मरी जाए, पर महाराज वचन के खराब नहीं होंगे। और वचन को तो सब कही है, वचन यदि आपका रखी सको तो वचन देनो, और नहीं रखी सको तो भले कदी नहीं देनो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो महाराज क्या हुआ,
आज अर्जुन जी सोच रहे हैं, द्रौपदी समझा रही है, युधिष्ठिर जी भी मना कर देते हैं। अंत तो गतवा कृष्ण भगवान के चरणों में जैसे ही गिरता है, अर्जुन कहता है प्रभु कोई ना कोई उपाय बता दीजिए। भगवान कहते हैं ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण भले कितना पतित हो, फिर भी क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि ब्राह्मण को मार दे। अर्जुन तू ब्राह्मण का वध नहीं कर सकता, पर अपना वचन याद रखना। क्षत्रिय का वचन प्राण जाए पर वचन न जाए। तूने संकल्प किया था द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने वाले को मैं निश्चित दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा, याद कर ले। महाराज हाथ जोड़े और क्या कहा, प्रभु क्षमा कर दीजिए। आप टेढ़ी टांग वाले हैं, सदैव टेढ़ा ही काम बताते हैं, सही 60 उपाय बता दीजिए। आज भगवान ने कहा ब्राह्मण की हत्या मारना ही हत्या नहीं है, ब्राह्मण का अपमान कर दो वो भी हत्या के समान है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ब्राह्मण को मारना अपमान कर दो, ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। कहने का भाव साहब, ब्रह्म हत्या का दोष लगे इससे पहले अर्जुन समझ जाता है अपमान, झट से गया, केस पकड़कर मणि खींच ली और अपमान कर दिया। वही तो अपमान का बदला लेने के लिए परीक्षित की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, पर भगवान जिसके रक्षक है, महाराज गर्भ में ही भगवान की रक्षा कर। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो गाय और ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करना चाहिए। गाय बन गई कौन, धरती मैया। पृथ्वी जी बाण जैसे निकालते, पृथ्वी मैया कहती मैं गाय बन गई हूं और मेरा तू वध करेगा तो तुझे घोर पाप लगेगा। महाराज गाय बनी पृथ्वी मैया ने कहा तू बछड़े की तरह दूध दोहले, मेरा पुत्र बन जा और पात्र लेकर धीरे धीरे दूध निकाल ले, सारे रत्न मिल जाएंगे। महाराज भगवान की कृपा से धीरे धीरे सब झाड़ वृक्ष लता गुल्म पताका सब धीरे धीरे विकसित हो गई। अकाल पड़ रहा था, भगवान की कृपा से पानी गिर गया और आनंद ही आनंद हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कहने का भाव महाराज, हम जो चाहें परमात्मा कर सकता है, बस करना अपने को है। महाराज इन्हीं के वंश में महाराज ऋषभ देव जी हुए न। ऋषभ देव जी के 4 पुत्र हुए। चारों पुत्र को रोज शाम के समय बिठाते सा और वो ऐसे ऊपर आसन पे बैठते न, आसन पे बैठकर ज्ञान देते। और क्या ज्ञान देते, बेटे सदैव भगवान का भजन किया करो। भले ज्यादा नहीं बने नहीं तो सुबह सुबह नहाई धो ने 1 घंटो भगवान के मन ही लो। इतरो भी नहीं बने तो आधो घंटो भगवान के दे दो। साहब दिन भर काम करा, खेत पे जावा, कूड़ा पे जावा, माल में जावा, सब करा, पर कहने का भाव महाराज भले कुछ भी करें पर भगवान का नाम अति आवश्यक है। जितना भजे उतना भजना चाहिए, अन्य जो नहीं भजे तो महाराज भगवान का नाम लेवा की कही दो नहीं तो जैसे बुखार चढ़े ऐसा हो जाए। अन्य भजोगे तो क्या होगा, संसार के काम करते करते महाराज एक दिन चले जाना है। संत क्या कह रहे हैं, तने कहीं करो मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। तने कहीं करो जमारा में, केसर घुल गई गारा में। तने कहीं करो मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा
है खेती घड़ी रे थारे बाड़ी घड़ी रे, खेती घड़ी बाड़ी घड़ी रे, खेती घड़ी रे थारे बाड़ी घड़ी रे, खेती घड़ी बाड़ी घड़ी। महाराज खेत बाड़ी खूबे पर खेती घड़ी रे थारे बाड़ी घड़ी रे, खेती घड़ी बाड़ी घड़ी रे, तो रही गयो पाणक करवावे सरगुल गई गारा तो रही गयो पाणक करवावे हरि बोल। छोरा घना रे थारे छोरी गणी रे, छोरा घना थारे छोरी गणी रे, छोरा घना रे थारे छोरी गणी रे, छोरा घना थारे छोरी गणी तो रही गयो जय हो, तो रही गयो लाड लड़ावा सर फूल गई गारा
कहने का भाव साहब, कई करियो मनक जमारा में न केसर घुल गई